हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात कर रहे हैं एलसीएम मेथड की, जो कि केवल एप्लीकेबल है फ्रैक्शनल डिवीज़न अंडर द एलसीएम मेथड के। अब ये एलसीएम मेथड होती क्या है? ये एलसीएम मेथड एक ऐसी मेथड होती है जो हमें फ्रैक्शनल डिवीज़न की कैलकुलेशन में हेल्प करती है, उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इससे हमें। ये केवल एप्लीकेबल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। जब फ्रैक्शनल डिवीज़न हम करें उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही ये काम में आती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही ये काम में आती है। इसके अलावा इसका यूज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में नहीं होता है। तो इसका वर्क कैसे होता है चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर 3/10 था, प्लस में 8/15 था, तो हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना था, क्योंकि अगर हम 3/10 का डिवाइड अगर करेंगे, 3/10 का अगर हम डिवाइड करेंगे एक ऐसे नंबर से कि ये मतलब सेम टेबल में आए, तो ऐसी कोई सी टेबल नहीं है कि 3 और 10 साथ में आए, और सेम ऐसा ही 8 और 15 के साथ भी है। ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो देखिए 10 और 15 जो हैं इनका हमें एलसीएम लेना होगा। 10 और 15 का एलसीएम हमने 5 से लिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब हमने 2 से एलसीएम किया, 2 1 जा 2 और 3 का 3 यहाँ पर आ गया। अब हम 3 से करेंगे, 3 1 3 ये आ गया। अब एलसीएम करेंगे इसका, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो 30 एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर आया है जो कि अगर हम इधर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, और इससे करें तो भी आ जाएगा। तो देखिए 30 वो एक स्पेसिफिक नंबर है जो हमें लाना है। तो 10 का एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 30 आ जाए। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई हमें 2 से करना है तो फिर तो भी 30 आ जाएगा। अब जो कि हमने डिनोमिनेटर को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लिया है, तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अगर इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो हमने इसका भी मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। यहाँ पर सॉरी मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पर 9 आएगा। 3 3 या 9, यहाँ पर भी 9 आएगा। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, बात बराबर ही है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार ही लिख सकते हैं, उसी लिए हमने इसको ऐसा लिख दिया है। तो 16 + 9 = 25, और 30 का 30। अब अगर हम इसे और फर्दरली कट करना चाहें तो हम इसको ऐसे करते हैं 25/30। जब तक ये और ना कटे, जब तक ये कटता रहे, जब तक इसको मतलब फर्दर हम कट करते रहेंगे। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। देखिए अभी ये और ज़्यादा कट नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको ही एज अ फाइनल आंसर मान लेंगे। अगर आपको इसका आंसर डेसिमल में लाना है तो हम इसको कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करें, या फिर ओल्ड डिवीज़न मेथड से आप इसको सॉल्व करें। ओल्ड डिवीज़न मेथड आप जानते हैं जो बच्चे लोग करते हैं, उससे यहाँ पर जैसे कि ये इस वाली मेथड से अगर आप करेंगे या फिर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर डेसिमल में कुछ ऐसा आएगा, 0.8333 करके ऐसा कुछ। और ये करेक्ट भी है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिए चाहे यूनिवर्स के किसी भी कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये इसका सही आंसर है। आई होप आप एलसीएम मेथड को अच्छे से समझ चुके हैं। ये मेथड सब्ट्रैक्शन में भी काम में आती है। ये देखिए फ्रैक्शनल डिवीज़न एंड मल्टीप्लाई को छोड़कर ये जो है फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बहुत काम में आती है। ये ऐसे होता है, ऐसे इसका सिस्टम वर्क करता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। एलसीएम मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम की हेल्प लेनी पड़ती है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार और इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।